हेलो एवरीवन। आज हम लोग एलाइजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम शॉर्ट में ईया भी बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे भी बोलते हैं। इम्यूनो एसे क्या होता है? ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को शो करता है। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस, तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा ब्लड एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगता है। ये एंटीबॉडी क्या होता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है। हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है, और जब ये ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इस पर्टिकुलर एंटीजन को मारने का काम करता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन को ही हम लैब में जानते हैं एलाइजा टेक्निक के थ्रू। इस पूरे फंक्शन को जानने के लिए हम एक टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसको हम एलाइजा बोलते हैं। ये एक इम्यून एसे होता है। तो होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एलाइजा। इसके अलावा एलाइजा जो होता है लॉक एंड की थ्योरी को फॉलो करता है। लॉक एंड की थ्योरी जो हमने एंजाइम में पढ़ा था। लॉक एंड की थ्योरी में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एंटीजन है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। इसको हम एंटीबॉडी मान रहे हैं और इसको हम एंटीजन मान रहे हैं। इस एंटीजन पे मतलब इस पर्टिकुलर साइट को हम एपिटोप बोलते हैं। ये एपिटोप जाके इस एंटीजन से बाइंड कर लेता है। ये जो एपिटोप होता है ये मतलब एक एंट्री साइट प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से इस एंटीजन पे एंटीबॉडी बाइंड करके और इसको किल कर देता है। इस तरीके से इसका वो चलता है। और अगर हम जैसे पूरा एलाइजा किस तरीके से फंक्शन करता है उसको जानते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये एक हमारी इसको हम एक वेल शेप है, ये वेल शेप है, इसको हम माइक्रोटाइटल वेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडी की कोटिंग होती है। मतलब इसको हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोटिंग, स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोटिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऐड कर देते हैं जो भी टारगेट प्रोटीन है जिसको हमें जानना है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि ये हमें पर्टिकुलर एंटीजन को इसमें ऐड कर दिए, ये एंटीजन। फिर क्या होता है कि इसको थोड़ी देर के लिए जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये हमारा जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी था इसको हम मान लेते हैं कि ये ए एंटीबॉडी था, और जो एंटीजन ऐड किए वो ABC, मतलब हमें पता नहीं है क्या है, तो हमने ये तीनों ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि ये ए वाला डार्क से मैंने शो किया है, तो इसमें ये ए वाला मतलब कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है वो स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगा, स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगा। तो इस पे आके मतलब ये ए वाला जो एंटीजन था वो बाइंड हो गया। फिर हम इसको फिर ऐसे रहता है ये, फिर हम इसको वॉश करते हैं, क्योंकि जो हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं जो मतलब बाइंड नहीं हुई हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड नहीं है वो अनवांटेड ही तो है। फिर हम इसको वॉश करने के बाद हम इसमें देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंटीजन था ये पर्टिकुलर अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड हो गया है। इस तरीके से हम किसी भी डिसीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन से हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि ब्लड में आए हैं और जिसकी वजह से एंटीबॉडी का नंबर इंक्रीज हुआ है। एलाइजा जनरली 3 टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा। जो हमारा ये सैंडविच एलाइजा होता आज हम सैंडविच एलाइजा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कल की वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सैंडविच एलाइजा पे फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा सॉलिड फेस सब्सटेंस है, इसको हम सॉलिड फेस सब्सटेंस वो बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा पर्टिकुलर ये हमारा एंटीबॉडी इस पे बाइंड हुआ है, मतलब एंटीबॉडी उस प्लेट में ही रहता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ पर्टिकुलर सीरम को ऐड करेंगे। इसको हम एंटीजन मान लेते हैं कि यहाँ पे एंटीजन बाइंड है और ये हमारा एंटीबॉडी है। ये हम मान लेते हैं ये HIV का है, एड्स का, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी का है, सॉरी ह्यूमन इम्यूनोवायरस। तो ये इससे मतलब सीरम कंटेनिंग जो ये सीरम है वो HIV को कंटेन कर रहा है। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है कि यहाँ पे ये आके अटैच हो जाते हैं, ये जो है सॉरी ये आके इस पे अटैच हो जाते हैं।
फिर हम इसको वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद फिर हमें एक नॉर्मल मतलब चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा क्लियर बेसिस पे मिलता है। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें एक और मतलब कंजुगेट को ऐड करते हैं, मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमारा सैंडविच एलाइजा है। सैंडविच एलाइजा जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो उसमें ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में हमारे वेजीज और सारे मटेरियल होते हैं। तो उसी तरीके से फिर हम इसमें एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को भी ऐड करते हैं, जो कि सेकेंडरी कॉन्जुगेट की तरह काम करते हैं। इसको ऐड करने के बाद हम फिर से वॉश करते हैं। जो हमारे अनकॉन्जुगेटेड मटेरियल है, अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि इससे बाइंड नहीं हुई हैं, तो उसको हम बाइंड करते हैं। तो फिर हम वॉश करने के मतलब पूरा वॉश करने के बाद फिर हमें एक ऐसा मतलब वो मिलता है। यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड किया है। उसके बाद फिर फिर इस तरीके से यहाँ हमारा जो सेकेंडरी कॉन्जुगेंट है वो ऐड हो गया है। फिर हम इसमें क्रोमोजेनिक, यहाँ मैं इसको मिटा देती हूँ पीछे के स्टेप्स को। फिर मैं यहाँ पे इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करती हूँ। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करने के बाद हमें कलर का पता लग जाएगा और फिर इसमें कलर चेंज होगा। फिर हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखेंगे कि कौन सा कलर आया है और किस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आया है, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किस स्पेसिफिक वेवलेंथ में आया है। फिर उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा डिसीज़ है। इस तरीके से ये जो हमारा सैंडविच एलाइजा होता है वो चलता है। ये हमने सैंडविच के बारे में पूरा एक्सप्लेन। जो हम मेजर तरीके से एलाइजा का वो देखते हैं, उसको सबसे पहले तो हम HIV को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, इसका अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं कि ये सिंपलेस्ट प्रोसीजर होता है एलाइजा का टेस्ट करना। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि अगर फीमेल के यूरिन से HCG हार्मोन निकलता है। HCG मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगर हमें ये सब्सटेंस मिल जाता है, मतलब उसके जो सॉलिड फेज सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हमें मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वुमेन प्रेग्नेंट है। तो ये सारी चीज़ों का HIV का ये सब मतलब लेबोरेटरी बेसिस पे पता लगाने के लिए, लेबोरेटरी बेसिस पे टेस्ट करने के लिए हम एलाइजा टेक्निक को फॉलो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। कल की वीडियो में हम डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।